हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे ओपीडी में भी पेशेंट्स आते हैं और पूछते हैं सर प्री मैच्योर इजैकुलेशन का कोई तरीका बता दीजिए, कोई ठीक करने का कोई एक्सरसाइज बता दीजिए या कोई दवा दे दीजिए। तो देखिए, ऑब्वियसली अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है एक्सरसाइज करके या फिर नेचुरल तरीक़ों से, तो दवा लेने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल तरीक़ों से बहुत हद तक ठीक हो जाता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 नेचुरल तरीके बताऊंगा, 3 घरेलू तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि सभी को जानकारी मिले। और अगर आपका कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट सर्जरी ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती क्या है? तो देखिए, अगर किसी मेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय 1 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है या इजैकुलेशन हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकती है। यूजुअली 3 से 5 मिनट का टाइम होता है इजैकुलेशन का, लेकिन अगर 1 मिनट से जल्दी हो जाता है डिस्चार्ज, तो इस कंडीशन को हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। ये एक सेक्सुअल बीमारी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे 3 घरेलू तरीके सीखेंगे, 3 नेचुरल तरीके सीखेंगे जिससे आप बहुत हद तक प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर इन एक्सरसाइज से, इन तरीक़ों से ये ठीक नहीं होगा तो आपको डॉक्टर के पास जाके दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इन तरीक़ों को फॉलो करके आप बहुत हद तक, बहुत सारे पेशेंट को देखा गया है बिना दवाई के भी इन तरीक़ों को फॉलो करके प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, पहला जो तरीका है उस टेक्निक को हम कहते हैं स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। इसका क्या मतलब? सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय आपको जब पहला फील होता है डिस्चार्ज का या पहला इजैकुलेशन का फील आता है, उसी समय आपको रुक जाना है। उसमें क्या होता है, जब इजैकुलेशन का प्रोसेस होता है तो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता है, धीरे धीरे जो अर्ज आता है वो बढ़ता जाता है और इजैकुलेशन हो जाता है और फिर वो अर्ज फॉल हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा ग्राफ बढ़ता है, हमें जो इजैकुलेशन की फीलिंग आनी शुरू होती है, ऐसा लगता है कि अब 5-10 सेकंड में इजैकुलेशन हो जाएगा, तो हमें उसी समय रुक जाना है और जो ग्राफ अर्ज जो बढ़ती जा रही है उसको आधे पे ही रोक देना है। इससे क्या होगा, जब आप आधे पे ही रोक देंगे तो आपकी बॉडी उस समय नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगी, जो एक्साइटमेंट थी वो सब नॉर्मल हो जाएगा और फिर से आपको टाइम मिल जाएगा उसे अर्ज को बढ़ाने का। तो इस तरीके से, पहला टेक्निक से आप इस तरीके से अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी करते समय इजैकुलेशन या डिस्चार्ज आने से जस्ट पहले आप 20 से 30 सेकंड के लिए रुक जाइए और उसके बाद दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी। दोस्तों, जो दूसरा टेक्निक है वो होता है स्क्वीज़ टेक्निक। स्क्वीज़ का मतलब होता है दबाना। तो स्क्वीज़ टेक्निक को करने के लिए आपको अपने फीमेल पार्टनर का हेल्प लेना होगा। जैसे ही आपको इजैकुलेशन की फीलिंग आए, जैसे ही डिस्चार्ज की फीलिंग आए, आप अपने फीमेल पार्टनर को बता दीजिए कि जो ग्लैंड्स है उसको स्क्वीज़ कर दे, उसको दबा दे। और इतने ज़ोर से भी नहीं दबाना है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए और इतना धीरे भी नहीं दबाना है कि उसका इफ़ेक्ट ही ना आए। इतना दबाना है कि हल्का सा बस पेन हो, बहुत ज़्यादा भी पेन नहीं होना चाहिए और बहुत हल्का भी नहीं दबाना है उसको। तो इतना दबाना है कि उसमें हल्का पेन हो। दोस्तों, इसको दबाने से क्या होगा, जैसे ही जो इजैकुलेशन आने वाला था, जो डिस्चार्ज आने वाला था, वो उसी समय थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। फिर अगर उसे दबा के रखेंगे 5-10 सेकंड या 15 सेकंड तक, तो दबाने से क्या होगा, दबाने से जो डिस्चार्ज का प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा और फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं उसे दोबारा। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप अपनी जो सेक्स टाइम है वो बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है एक्सरसाइज। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में भी देखा होगा कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में। बहुत लोग जानते तो हैं ये कीगल एक्सरसाइज, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो कीगल एक्सरसाइज में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से मसल का एक्सरसाइज करना है। देखिए, जब हम जिम जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का, तो हमें पता होता है हम इस मसल का कर रहे हैं। तो कीगल एक्सरसाइज भी वैसा ही है, हमें पता होना चाहिए कि हमें एक्सरसाइज किस मसल का करना है। तो कैसे पता करेंगे कौन सा मसल है? तो देखिए, जब आप यूरिन पास करते हैं, जब मिक्चुरेशन करते हैं, तो यूरिन पास करते समय आप यूरिन को रोकने की कोशिश कीजिए।
जब आप यूरिन को देखिए ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है, नहीं तो वो पेन करने लगेगा। तो आपको यूरिन करते समय थोड़ी देर के लिए यूरिन को रोकना है और पता करना है कि कौन सा मसल काम कर किया उस समय। तो जो मसल काम करेगा वही मसल का आपको एक्सरसाइज करना है। एक्चुअली में आपको यूरिन करते समय एक्सरसाइज नहीं करना है। यूरिन करते समय आपको पता करना है कि कौन से मसल का मुझे एक्सरसाइज करना है, तो उस मसल का आप बाद में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो जो आपने ज़ोर लगाया यूरिन को रोकने के लिए, वही ज़ोर आप यूरिन करने के बाद या जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय लगाएंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे। और ये प्रोसेस आप कम से कम 3 सेकंड तक करेंगे। तो 3 सेकंड तक आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर 3 सेकंड के लिए आपको रिलैक्स करना है, फिर 3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर 3 सेकंड के लिए आपको रिलैक्स करना है। ऐसे कम से कम 10 से 12 बार करना है एक बार में, और दिन में 3 से 4 बार करना है। दोस्तों देखिए, जब भी हम जिम जाते हैं तो मसल बनाने में टाइम लगता है, इसी तरह से ये भी है, ये भी मसल जो हेल्दी होगा उसमें टाइम लगेगा। तो हो सकता है 4-6 महीना आपको लगे, लेकिन अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये 3 टेक्निक थी। सबसे पहली थी स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, दूसरी थी स्क्वीज़ टेक्निक और तीसरी थी कीगल्स एक्सरसाइज, जिसको आप फॉलो करके अपने सेक्स टाइम को या प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। दोस्तों इसकी दवाइयाँ भी आती है, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाई आपको मिलेगी नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। और कंसल्ट करना चाहते हैं तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब कर दीजिए, क्योंकि और भी हेल्थ जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।